हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख रहे होंगे नज़ारा कि कहाँ आया हुआ है राहुल भाई। बिल्कुल लग रहा है कोई फील्ड में। तो जी, इस फील्ड में आज इसलिए आया हूँ क्योंकि यहीं मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये जो है हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है, देखिए। यही हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, यहाँ विकेट कभी इस साइड भी विकेट, कभी उस साइड भी विकेट लगाते थे और यहीं हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। पुरानी यादों को आ जाते हैं कभी कभी देखने के लिए। मुझे लगा यहीं से ब्लॉग किया स्टार्ट किया जाए, आप लोगों को ये जगह का भी नज़ारा दिखाया जाए ना। यहीं हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा जाता है। एवरीडे ब्लॉग अपलोड करना है, तो चलिए देखते हैं कि कैसा हमारा दिनचर्या जाता है। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। और लव से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है इस चैनल पे। एक बार एनालाइज जरूर करें इस चैनल को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या बातें होती है। ठीक है, चलिए जी, देखिए व्यू समथिंग। ये जो है हमारा ग्राउंड था। इधर इधर हम लोग जो है फील्डिंग करते थे। ठीक है, अभी उधर देखो काम चल रही है, मतलब उधर जो है रेलवे लाइन का एक और पुल बना है ना, तो उसी पे काम चल रही है। इधर पहले जो हमारे यहाँ सिंगल लाइन था ट्रेन का, पर अब जो है डबल हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए उधर वर्क हो रहा है। देख रहे हैं ना, गाड़ी वगैरह यहाँ लगी हुई है। यहाँ लोग रहते हैं, जो यहाँ काम करते हैं ना, वो यहीं रहते हैं और पुल में काम करते हैं। मतलब पुल में जो जो नीडे हैं, जैसे मसाला वगैरह डालते हैं उनमें। देख रहे हैं ना, इधर बना करके भी रखा हुआ है, तो सीमेंट वगैरह का यूज़ होता है। बहुत सारे जो काम होते हैं वो लोग अपना करते रहते हैं। उधर कर भी रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ देखिए, दिख रहे होंगे है ना। तो इधर भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वैसे डबल लाइन हो चुका है चालू। पर ये जो आपको एक पुल दिखा रहा हूँ, ये इस पर भी कुछ काम चल रहा है, तो इसीलिए अभी सब लगे हुए हैं ना। और भी होंगे कुछ काम, है कि नहीं। रुके हुए हैं यानी कि कुछ और काम होगा तभी तो, वरना वो लोग खुद ही चले जाते हैं। हर कोई अपने घर चाहता है जाने के लिए। तो यहाँ रुके हुए यानी रीज़न है कि अभी और भी काम है, तो सोचे आप लोगों को दिखा दिया जाए। चलिए व्लॉग में बने रहते हैं और देखते हैं आज की दिनचर्या कैसा जाता है। तो गाइस देखिए, अभी आप डायरेक्ट देख रहे होंगे कि राहुल भाई के व्लॉग में डायरेक्ट घर आ गए हैं। तो जी वैसे हो चुका है, टाइम इवनिंग हो चुका है। पर आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे, जिसके लिए आप लोगों को मुझे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, बहुत लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग, मतलब क्या बोलूं। अब पता नहीं वो वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या बात है मुझे भी नहीं पता। लेकिन बहुत मुझे बुरा लग रहा है एक बात से, कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं जो मतलब कह रहे हैं एक एक कपल से जिनसे बात हुआ, अधिकांश यही मैटर है, सब नाबालिग ही है। ठीक है, और वो बात क्या कर रहे हैं कि भैया हमारी उम्र ना 18 से कम है, और मेरी पार्टनर की भी कम है, हम लोग भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज करा दो भैया। तो हमने बोला कि नहीं हो सकता है भाई, आप हमारे वीडियोस देख देख रहे होंगे तो जानते होंगे, या नहीं देखे तो हम उनको वीडियोस भी भेज देते हैं उनको। तो वो ये कहते हैं कि भैया छोड़िए न भैया वीडियोस वगैरह, हमें आप पे भरोसा है भैया, आप करवा दो भैया, कुछ जुगाड़ करके करवा दो भैया, आप मैं करवा सकते हो। तो मतलब मैं क्या हूँ भाई जो मैं करवा दूंगा यार, ये क्या बात हुई कि आप करवा दोगे। आप कैसे करा देंगे भाई साहब, ये बताइए। हम करा दें, कल को आप फंस गए ना तो कहोगे राहुल भाई आप ही के भरोसे ऐसा किया था, मुझे नहीं पता था राहुल भाई, आप ऐसे करा दोगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है राहुल भाई। बोलिए, तब क्या होगा? कहोगे राहुल भाई आपके भरोसे भी हम रह गए। ये गलत बात है, ये बहुत बुरी बात है। आप लोगों को मुझे समझाना है कि देखिए भाई ऐसा है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, बहुत लोग एक दो वीडियो देखते हैं और चलाते हैं चैनल पे और इंस्टाग्राम पे बात करने के लिए, भाई ये भाई वो। अब एक बात को समझिए, सबसे पहले जो कोर्ट मैरिज की जो उम्र होती है, लड़का का चाहिए 21 साल, 21 ईयर्स। उससे एक दिन भी कम है मैरिज नहीं हो सकती है। लड़की की उम्र चाहिए 18 साल, 18 ईयर्स। एक दिन भी कम है नहीं होगी शादी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मेरी पार्टनर की उम्र तो 24 हो गई भैया, मैं 19 हूँ, हमारी तो हो जानी चाहिए ना। नहीं भाई, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लड़का का उम्र 21 चाहिए, लड़की बस 18 प्लस रहनी चाहिए। वो आपसे बड़ी हो सकती है, 2 साल 4 साल बड़ी हो सकती है। ये बात मैं एग्री करूंगा कि आपसे बहुत सारे के होते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड का उम्र ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयफ्रेंड। ठीक है, एग्री। पर आपका भी 21 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 21 नहीं हो और आपकी गर्लफ्रेंड जो है 22, 23, 24 जो भी हो और आपकी शादी हो जाएगी। तो नहीं ब्रदर, ये हो ही नहीं सकता है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि लड़की का उम्र ये होना चाहिए, भले ही आप उससे ज्यादा हो, आप 35 साल के ही क्यों ना हो। आपकी लड़की जो है 19 साल की क्यों ना हो, 18 साल की क्यों ना हो, 18 पार करके वो मैरिज के लिए एलिजिबल है ना, है कि नहीं। आपसे हो सकता है छोटी हो,
एलिजिबल है। पर ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमसे बड़ी है, वो 21 पार कर चुकी है तो हो जाएगी, नहीं। और मेरा मेन जो मुद्दा ये बात करने का कि आप लोग जो जो नाबालिग लोग मेरे से बात कर रहे हो भाई, प्लीज यार हाथ जोड़ के निवेदन है, मत ये सब गलती करिए। आप लोग भाग जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे भाई, ठीक है। दोनों नाबालिग, इस बात से सोचिए, मतलब गलत है भाई, ठीक है। आप लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए, अभी उस लायक बनिए कि कल को मैं किसी को अपने साथ लेकर के जाता हूँ तो उसको पालन पोषण में कर सकूं। ये सोच करके चलिए, ऐसा नहीं है कि फिर 10 दिन बाद हमें घर ही लौटना पड़े और नाबालिग हो, घर ही लौटना पड़े, कितना बुरा लगेगा। आप उस काबिल बन करके जाइए ना भाई, हमेशा माता पिता पे आश्रित नहीं रहना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आप जब ये सोच रहे हो कि मुझे लव मैरिज करना है तो ये ध्यान रखो आपको खुद पे आश्रित रहना है, आपको अपने पेरेंट्स पे नहीं रहना है आश्रित। ये नहीं कि मैं अपने माता पिता पे आश्रित रहूं कि मतलब कि वही हमारा जीवन का पालन पोषण करेंगे। कब तक करेंगे भाई ये बताइए आप जब डिसीजन खुद ले रहे हो कि मुझे लव मैरिज करनी है तो कमाई के लिए खुद तैयार रहना, सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा ब्रदर, A to Z। इसलिए आप लोगों का उम्र बालिग होना बहुत जरूरी है। बिना बालिग है तो कानूनी भी अधिकार नहीं है, और मैं भी नहीं कहूंगा ऐसा करिए भाई, नाबालिग हो तो बिल्कुल मत करिए सब गलती। बालिग है तभी कुछ करिए, जैसे आपका लिव इन का एज हो गया हो तो आप लिव इन करके आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। पर अब कोई कानूनी सपोर्ट लेने का ही एज नहीं हुआ, कैसे करोगे? ऐसे कल को आपको कोई कहता है घर वाले भी कि छोड़ो इसे, इसके साथ क्यों हो, क्या हो, कंप्लेन हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो आप कहोगे कि सर हम लिव इन में रह रहे हैं, है ही नहीं, आपकी उम्र है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा ब्रदर, ठीक है। तो मुझे लगा ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर कर दिया जाए कि आप लोग जो गलती कर देते हो, बहुत बुरा इसका परिणाम हो सकता है आप लोगों के जीवन में। इसीलिए ऐसे ऐसे डिसीजन लेने से पहले विचार जरूर करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और एक दो वीडियो नहीं, कम से कम मेरा 20-20 वीडियो देखिए, तब आपको आएगा समझ में कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं आए कुछ समझ में तो मेरा Q&A ओपन कर लिया कीजिए, उसमें आप ही लोगों के कमेंट्स का मैं जवाब दिया करता हूँ। 70 के आसपास वीडियोस है Q&A के, तो देखिए उन्हें, उनसे आप जानकारियां लीजिए। मैं बहुत कुछ समझाया हूँ Q&A के माध्यम से, आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नाबालिग है तो ऐसी गलती ना करे, बालिग है अगर जो उम्र सब कुछ कानूनी सपोर्ट के लिए, तभी इन सब चीजों के बारे में सोचे, क्योंकि जितना हम लोग सोच लेते हैं आसान उतना है नहीं। प्लान बनाना और एक उस प्लान पे वर्क करना बहुत अंतर हो जाता है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मन में सोच ले कि मनाली में मैं घूम रहा हूँ, बिल्कुल एकदम वहां पे बर्फ में मैं खेल रहा हूँ, पर वहां जाता है तो पता लगता है ठंड भी उसी अनुसार है भाई, ठीक है, तो ठंड भी रहती है ना। तो मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होता है, घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, पैसा ही नहीं है, कहाँ से गया मनाली भाई। इन चीजों का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो सिर्फ सोचना नहीं है, उम्र हो जाए तभी ये सब डिसीजन लीजिए, सही रहेगा। ये नहीं कि कुछ भी सोच लें कि भाई चल जाएंगे, क्या होगा जो होगा देख लेंगे, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट्स करके आप अपना राय रखिए, और नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय। किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारी और भी वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी लव से रिलेटेड। लव यू गाइस, बाय।